वेलकम टू सीखा स्टडी सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लास के दौरान हम लोगों ने पहला चैप्टर फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में कुछ जानकारी दिया गया था, जिसमें हमने ये बताया था कि कैसे हम समान भिन्न, उचित भिन्न, असमान भिन्न, कैसे हम उसका तुलना करते हैं, कैसे हम उसको पहचानते हैं। इसी क्रम में हम समान अंश वाले भिन्न के बारे में बताए थे और समान हर वाले भिन्न के बारे में भी बताया गया था। हमारे पिछले वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि यदि दो भिन्नों में से न तो अंश समान है और न ही हर समान है तो हम उस भिन्न का तुलना कैसे करेंगे। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि अगर कोई भिन्न जिसका हर बराबर हो तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हम देखते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ा होता है। कब? जब हर बराबर हो। और जब अंश बराबर होता है और हर असमान होता है तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ा होता है। लेकिन अब हम लोगों के पास आगे यह समस्या आती है कि अगर भिन्न दिया हुआ है और उसका न तो अंश बराबर है और न ही हर बराबर है तो हम उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। दूसरा चीज है, भिन्नों को अवरोही या आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, कैसे सजाएंगे। तो इसको जानने के लिए हम लोगों को भिन्नों का तुलना जानना बहुत ही अनिवार्य है। और भिन्नों की तुलना जानने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 3 तरह का नियम, जिसमें हम एक दो हर सभी के हर को समान करके उसको कैसे हम तुलना करेंगे, हर समान करने वाली विधि, और दूसरी विधि है विभाजन विधि, और तीसरा विधि जो है वो शॉर्ट ट्रिक विधि है, जिसको हमने अभी बोर्ड पर उतारा नहीं है। आपको हम वो नियम भी बताएंगे। तो चलिए हम देर न करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जैसे 4/9, 5/6 और 6/4 ये 3 तरह का भिन्न हम लोगों के पास दिया हुआ है। अब ये तीनों भिन्नों को हम लोग को तुलना करके सजाना है आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम को भी जानना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए भाई कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम मीन्स बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। और अवरोही क्रम का मीन्स मतलब होता है, अवरोही क्रम मीन्स होता है घटते क्रम। घटते क्रम, घटते क्रम मीन्स बड़ा से छोटा। तो ये हमें अवश्य जानना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं ये 4/9, 5/6 और 6/4 ये तीनों भिन्न को हम तुलना करेंगे कि इनमें सबसे छोटा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है और उससे बड़ा कौन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इन भिन्नों के हर को समान करने के लिए सबसे पहले तीनों भिन्नों के हर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मीन्स लघुत्तम समापवर्त। तो हमने 9, 4 और 6 का एलसीएम निकाला। तो हम लोगों ने इसका एलसीएम निकाला जो कि हम लोगों को 36 यानी कि 36 प्राप्त हुआ। अब ये 36 को हम क्या करते हैं कि जैसे ये 4/9 है तो 9 जो हमारा हर है इसमें क्या गुना करेंगे कि 36 आएगा। तो 9 को हम 4 से गुना करेंगे तो 36 आता है। इसी प्रकार जब हम इसमें 4 गुना करते हैं तो अंश में भी 4 गुना करेंगे और गुना करने के बाद हमें भिन्न प्राप्त होता है 16/36। ये 6/4 में भी वही नियम लागू होता है। ये 4 को हम 9 से गुना करेंगे तो 36 प्राप्त होता है और यही 9 फिर हम इसमें अंश में भी गुना करेंगे तो हमें 54/36 प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये 5/6 है जिसमें 6 को 6 से गुना करने से 36 प्राप्त होता है और 5 को 6 से गुना करने से 30 प्राप्त होता है और ये 30/36 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों भिन्नों का जो हर है वो समान हमें प्राप्त होता है 36, 36, 36। तो जब हम इसको लिखते हैं ये हमें तीनों समान हर वाले भिन्न प्राप्त हो जाता है, जिसमें हम पहला क्लास में बताएं कि यदि कोई भिन्न का हर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश
सबसे बड़ा होता है वो बड़ा होता है और जो सबसे छोटा होता है वो छोटा होता है। तो इसमें हमें आरोही क्रम में सजाने का हम ये फॉर्मूला तैयार किए हैं। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो सबसे छोटा है उसको पहले लिखें, फिर उससे बड़ा लिखें, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसको हम यहाँ सजाए 16/36, 30/36 और 54/36। 16/36 किसके बदले आया है, 4/9 के बदले आया है। ये 30/36 किसके बदले आया है, 5/6 के बदले आया है। और 54/36 किसके बदले आया है, 6/4 के बदले आया है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं आरोही क्रम। और अब हमें इसे अगर अवरोही क्रम में सजाने के लिए कहा जाए तो हम इसे पलट देंगे। पलट देंगे कहने का मतलब यह है कि ये बड़ा है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको बीच में लिखेंगे, इसको लास्ट में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। दूसरी विधि है विभाजन विधि, जो इससे आसान है। इससे आसान क्या है कि जब हम 4/9 है तो 9 से 4 को भागा देते हैं तो हमें पॉइंट में 0.44 आता है। 2 अंकों तक हमें भागा देना है। 2 अंक तक, पॉइंट के बाद 2 अंक तक हम भागा देके देखेंगे कि कितना आता है। ये 0.44 मतलब 44 पैसा, और ये 1.5 यानी कि 1 रुपये 50 पैसा, और ये 0.83 मीन्स 83 पैसा। तो जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि सबसे कम 44 पैसा है। तो 44 पैसा किसके लिए आया है, 4/9 के लिए आया है। उसके बाद है 83 पैसा 0.83, तो ये किसके लिए आया है, ये 5/6 के लिए आया है। और सबसे ज्यादा 1.5 जो किसके लिए आया है, 6/4 के लिए आया है। तो इस तरह से हम इसको आरोही क्रम में सजा सकते हैं। और इसी नियम का प्रयोग करके हम इसको अवरोही में भी सजा सकते हैं। और एक तीसरा नियम है जो काफी ट्रिकी नियम है, और वो ट्रिकी नियम हम आपको अभी फिर बताने जा रहे हैं। कृपया आप उसे ध्यान से देखें। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, खास करके JNV नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस प्रकार का प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है। 4/9 और 6/4 ये दोनों को हम तुलना करेंगे कौन बड़ा है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये कोना कोनी गुना करना है। ये 4 से इस 4 को गुना करेंगे, 4×4 = 16। ये 9 से 6 को गुना करेंगे, 9×6 = 54। अब हमको देखना कि भाई इसमें बड़ा कौन है, 54 है। तो ये दोनों भिन्न में से 6/4 क्या है, बड़ा है। अब हमारे पास बच जाता है 4/9 और 5/6। 4/9 और 5/6 में भी हम यही करेंगे, ये कोना कोनी गुना करेंगे, 9×5 = 45, 6×4 = 24। अब हमारे पास देखते हैं कि ये कौन 45 जो है वो बड़ा है, यानी कि 5/6 4/9 से बड़ा है। 5/6 बड़ा है और 4/9 छोटा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे छोटा ये है 4/9, 4/9, इससे बड़ा है 5/6 और इससे बड़ा है 6/4। ये हो गया आपका आरोही क्रम। धन्यवाद बच्चों, साथियों, दोस्तों। आप सबों को और इससे मजेदार ट्रिक्स, मैथ का क्वेश्चन जानने के लिए हमारे YouTube चैनल शिखा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।